मुझे ही बनाना है तो तुम तोड़ने के लिए रहने दो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं सब कर सकता हूँ पर आपके बल पे। और जितना भी लक्ष्मण जी बोले हैं, भले ही क्रोध में बोले पर बुरे विवेक के साथ बोल रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया है महाराज। तो राम जी ने कहा अच्छा मेरे बल पे सब करना है तो तुम बैठो, मैं कर लूँगा, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके लिए कब से बोले जा रहे थे जनक जी कोई वीर नहीं, कोई वीर नहीं, और रघुवीर यहाँ बैठे हैं। मुझे उत्तर देना भी तो जरूरी था ना, मुझे बोलना भी तो जरूरी था। राम जी ने कहा क्यों जरूरी था? बोले देखिए प्रभु आप हैं कौन? राम जी ने कहा कौन है? बोले आप हैं रघुवंश के मणि। राम जी कौन है? रघुवंश के मणि। और लक्ष्मण जी हैं फड़ी। अच्छा जब मणि पे कोई आफत आती है तो फड़ी फड़फड़ाने लगती है, मर मिटने को तैयार हो जाती है। तो राम जी है मणि और लक्ष्मण जी है फड़ी। और यही कारण है कि जब राम जी के ऊपर कोई भी आफत आती है, लक्ष्मण जी को कभी भी लगता है कि राम जी को कोई कुछ बोल रहा है तो लक्ष्मण रूपी फड़ी फड़फड़ाने लगती है और मर मिटने को तैयार हो जाती है। चाहे फिर वन में भरत जी को आते हुए देखा तो भी लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके खड़े हो गए। अरे ये कैकेयी का बेटा राज्य मिलने के बाद फिर जंगल में युद्ध करने आ रहा, मार डालूंगा। राम जी ने कहा रुक तो जा, पहले भरत को आने तो दे, पता तो चले क्यों आ रहा। बोले क्यों आएगा, युद्ध करने आ रहा, मार डालूंगा। आकाशवाणी हुई तब जाके लक्ष्मण जी शांत हुए। जनक जी के सभा में भी जरा सा जनक जी ने बोला सोई लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए। तो इसलिए राम जी हैं मणि और लक्ष्मण जी हैं फड़ी। राम जी पर कोई आफत आए तो लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ लक्ष्मण जी का खड़ा होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक लक्ष्मण जी खड़े नहीं होंगे तब तक राम जी भी खड़े होने वाले नहीं हैं। जब लक्ष्मण जी खड़े होंगे तभी राम जी खड़े होंगे। आप कहेंगे ये तो कोई बात समझ नहीं आती। क्यों? छोटा भाई खड़ा हो और उसे देखकर बड़ा भाई खड़ा हो जाए, ये मर्यादा तो नहीं है। मर्यादा तो ये है कि बड़ा भाई खड़ा हो और उसे देखकर छोटा भाई खड़ा हो जाए। पर यहाँ पे कहा गया कि पहले लक्ष्मण खड़े होंगे तब राम खड़े होंगे। बिना लक्ष्मण के उठे राम उठने वाले नहीं हैं। तो ऐसा क्यों है? ये तो छोटे भैया हैं, इनको तो तब उठना चाहिए जब राम उठे, बड़े भैया उठे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा, क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी में भाई और भाई का संबंध तो है पर एक और संबंध है। कौन सा संबंध है? रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयहु जस चाका। गोस्वामी जी कहते राम और लक्ष्मण के बीच में एक और संबंध है। राम जी का यश है झंडे के समान, रघुपति कीरति विमल पताका। राम जी का जो यश है वो बहुत निर्मल एक झंडे के समान है। लेकिन लक्ष्मण जी का जो यश है वो महाराज दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी का यश डंडे के समान है। अब आप सोचिए, झंडा कितना भी सुंदर हो, झंडा कितना भी निर्मल हो, झंडा कितना भी प्यारा हो, कितना भी स्वच्छ हो, कितना भी पवित्र हो, पावन हो, पर झंडे में जब तक डंडे का सहारा नहीं होगा झंडा लहराने वाला लहराएगा क्या? आप छत पे खड़े होकर खूब ऐसे ऐसे करते रहो, लहरा नहीं सकता महाराज, कहाँ लहराएगा? अगर झंडा लहराना है तो उसमें बढ़िया डंडा लगाओ और छत पे लगाओ, देखो झंडा लहर जाएगा।
तो राम जी का यश है झंडे के समान पवित्र निर्मल, रघुपति कीरति विमल पताका, बहुत सुंदर बहुत निर्मल, झंडे के समान राम जी का यश है। और दंड समान भयऊ जस जाका, दंड के समान यश है श्री लक्ष्मण जी का। इसलिए भैया राम रूपी झंडा तब तक नहीं लहराएगा जब तक लक्ष्मण रूपी डंडा खड़ा नहीं हो जाएगा। जिस दिन लक्ष्मण रूपी डंडा खड़ा होगा उसी दिन राम रूपी झंडा अपने आप लहरा जाएगा। धीरे बज रही ताली। बारात में चलना है क्या? सब बाराती तैयार बैठे हैं और अभी धनुष ही नहीं टूटा महाराज। तो राम रूपी झंडा, राम के यश का झंडा, राम के यश का झंडा जब लहराएगा जब लक्ष्मण रूपी दंड अपने यश में खड़े हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण जी का खड़ा होना जरूरी था। लक्ष्मण जी बोले धरती हिल गई। राम जी ने कहा लक्ष्मण चुप हो जा। अरे भैया तू बोल रहा है, सारी धरती डोल रही, धरती डोल रही, जनकपुर डोल गया, जनकपुर डोल रहा तो सिंहासन हिल रहा जनक जी का। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सबको हिलाने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी दो नहीं हिल रहे हैं। कौन? बोले महाराज सब तो हिल गया, धरती हिल गई, जनक जी का सिंहासन हिल गया, पूरा जनकपुर हिल गया, पर दो नहीं हिले। कौन? बोले एक धनुष नहीं हिला और दूसरे आप नहीं हिले हैं। अब यही दोनों हिले तो काम बन जाए, पर ना राम जी अपनी जगह से हिले ना धनुष हिला, ये दोनों पड़े के पड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसीलिए तो बोल रहा था, इसीलिए धरती डोल रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया धरती तो हिल गई पर अब आप हिल जाओ। राम जी ने कहा देखो गुरु जी बैठे हैं और बिना गुरु जी की आज्ञा के हम उठने वाले नहीं हैं, इसलिए गुरु जी जब तक नहीं आदेश देंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। राम जी अपने स्थान पे ही बैठे हैं। लक्ष्मण जी को शांत करवाया। लक्ष्मण जी चुपचाप आकर राम जी के बगल में खड़े हो गए। अब विश्वामित्र जी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। विश्वामित्र जी एक ऐसे महात्मा हैं जो टाइम के बड़े स्पेशलिस्ट महात्मा हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो समय देखकर ही करते हैं, टाइम देखकर करते हैं, कब ये काम सिद्ध होगा उसी समय काम करते हैं। तो ये टाइम के स्पेशलिस्ट महात्मा है। इन्होंने देखा है कि अब समय आया है धनुष टूटने का। क्यों? क्योंकि शिव जी के धनुष में राहु बैठा हुआ था और राहु ने धनुष का वजन बढ़ा दिया था, धनुष उठ ही नहीं रहा था। क्यों नहीं उठ रहा था? क्योंकि रावण ने कह रखा था जाओ सीताराम का विवाह ना होने पाए, धनुष में बैठ जाना, वजन बढ़ा देना, कोई धनुष ना उठा पाए और जानकी का स्वयंवर ना हो पाए। राहु बैठा था, जब भी कोई आके धनुष उठाए तो राहु भार बढ़ा दे, उठ ही नहीं पाए धनुष। लेकिन जब जनक जी ने कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेहि विवाहु, हे राजाओं अब मैं जान गया विधाता ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है, तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। और ये शब्द जब जनक जी ने कहा तो राहु बड़ा खुश हुआ। राहु ने सोचा अब मेरा काम बन गया, जिस लिए आया था वो काम हो गया। तो राहु को लगा अब महाराज रावण को सूचना देना चाहिए कि महाराज धनुष नहीं उठा, सीता का विवाह कैंसिल हो गया। ये सोचकर राहु खुश हुआ और उठ करके महाराज दौड़ा लंका की ओर, रावण को सूचना देने भागा। और जैसे ही रावण को सूचना देने गया विश्वामित्र बाबा समझ गए यही वो समय है जब राहु लंका गया हुआ है, इसी समय अगर राम जी धनुष उठाएंगे तो राम जी से धनुष टूट जाएगा। और ये समय जानकर गुरु जी ने अब राम जी को आदेश दे दिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी,
कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी। बाबा विश्वामित्र ने जान लिया यही समय है जब धनुष उठने का समय है, धनुष टूटने का समय, क्योंकि इस समय राहु लंका गया हुआ है। और ये समय जान करके विश्वामित्र जी ने राम को आदेश दे दिया, उठहूँ राम भन जहु भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। हे राम, उठो और शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। क्यों? सीता से विवाह के लिए नहीं, जनक जी के प्रताप को, ताप को हरने के लिए। हे राम, शिव धनुष का भंजन करो। राम जी उठ करके खड़े हुए और प्रणाम करके महाराज चले। जैसे ही राम जी चले, माँ सुनैना रो पड़ी। अरे कोई रोकता नहीं इस बालक को। इस भरी सभा में हमारी इतनी हंसी हुई है, क्या अब कुछ बाकी रह गया? जो बाबा ने इस छोटे से बालक को कह दिया कि उठाओ धनुष, जिस धनुष को बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा पाए, क्या ये बालक उस धनुष को उठाएगा? माँ सुनैना रो पड़ी। कोई रोकता क्यों नहीं? क्या महाराज की बुद्धि भी नहीं कार्य कर रही है? अब समाप्त हो गई है, रोकते नहीं। कोई विश्वामित्र बाबा को नहीं रोकता, कोई महाराज से नहीं कहता कि इसे रोके। इतना सुन करके आसपास जो भी दासियां खड़ी थी समझाने लगी, अरे महारानी जो, आप धीरज रखिए। क्यों? आप इनको देख रही है ना, ये बहुत देखने में तो छोटे हैं, पर काम इन्होंने बड़े बड़े किए हैं। चरण की धूलि से जिसने अहिल्या का उद्धार कर दिया, इतना ही नहीं, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना गिरी की गिरी रह गई। एक बाण में ताड़का को, सुबाहु को, मारीच को धाम पहुंचा दिया। इसलिए ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रताप बहुत बड़ा है। इसलिए महारानी जी धीरज रखिए। परमा सुनैना व्याकुल हो रही, यह धनुष बड़ो विकराल, रघुबर छोटो सो। अरे ये धनुष इतना बड़ा और ये राम जी इतने छोटे से, इतने कोमल से कैसे उठाएंगे? और महारानी व्याकुल हुए बोल रही है, यह धनुष बड़ो विकराल, रघुबर छोटो सो। 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 रघुबर छोटो सो। रघुबर छोटो सो। श्री हरि। देखो हरि बोल। जय हो। उसी समय सब समझा रही है महारानी जू, सूरज छोटो सो लगे सो। सूरज छोटो सो लगे। सूरज छोटो सो लगे। सूरज छोटो सो लगे। सारे जग में, जय हो, सारे जग में, जय हो,
जय हो। और छोटो राम जी को नाम है, छोटो राम जी को नाम है। राम नाम कितना छोटा सा है, रा और माँ छोटा नाम है, पर इस नाम की महिमा कितनी है। छोटो राम जी को नाम है, छोटो राम जी को नाम है। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए, पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए। छोटो राम जी को नाम है, हाँ हाँ छोटो छोटो राम जी को नाम है। करे भव से, जय हो। करे भव से, जय हो। करे भव से बेड़ा पार, छोटो सो करे भव से बेड़ा पार रघुबर छोटो सो। यह धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो। यह धनुष बड़ो विकराल रघुबर सभी छोटो दोनों हाथ सो। उठा के श्री हरि। जय हो। हरि बोल। श्री हरि। सखियां कहती हैं, बड़ो कठिन प्रण पिता कियो, बड़ो कठिन प्रण पिता कियो। हाँ हाँ बड़ो कठिन प्रण पिता कियो। बड़ो कठिन प्रण पिता कियो। तनिक रच भी, जय हो। तनिक रच भी, जय हो। तनिक रच भी ना कियो विचार, छोटो सो। यह धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो। यह धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो। यह धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो। रघुबर छोटो सो, रघुबर छोटो सो। रघुबर छोटो सो। रघुबर छोटो सो। रघुबर छोटो सो। अरे छोटो राम जी को नाम है। अच्छा देखो, ये भजन मुझे बड़ा प्रिय लगता है। क्यों? बहुत अद्भुत भाव है। क्यों? जैसे कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें जो आपको बड़े बचपन से जुड़ जाती हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, एक राजस्थान के महात्मा हमारे काशी जी में आते थे कथा सुनाने, और हम लोग बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे। तब ये नहीं पता था कि कभी हम भी कथावाचक बन जाएंगे। तो हम लोग बड़े छोटे छोटे इस भजन को जब सुनते थे तो उस टाइम इसका भाव समझ में नहीं आता था, पर इसकी धुन अच्छी लगती थी। ये राजस्थानी भजन है और तब से ये मन में बैठ गया और बड़ा प्यारा लगता है। अरे छोटो राम जी को नाम है, पर क्या करता है? कर भव से बेड़ा
पार जाना है, अरे तो गा लीजिए ना। अरे कर भाव से रघुबर यह धनुष बड़ो विकराल रघुबर, और सूरज छोटो सो लगे। सूर्य देखने में छोटा लगता है, सखियां कहती है महारानी जू सूरज देखने में छोटा है, पूरे संसार को प्रकाश से भर देता है। अरे छोटो सूरज छोटो सो लगे, अरे सारे जग में करे उजियार रघुबर छोटो सो यह धनुष बड़ो रघुबर। छोटो सो। सभी समझा रही हैं। इसी समय राम जी धनुष के पास पहुंचे। जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, सबसे पहले मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। भगवान ने धनुष की 3 परिक्रमा लगाई, और 3 परिक्रमा लगा करके बाबा कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लेहा। गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम करके राम जी ने धनुष की 3 परिक्रमा की, और परिक्रमा करके राम जी ने धनुष को उठा लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष को लेकर भगवान ने चढ़ाया, और जैसे ही खींच कर देखा, धनुष तड़ तड़ करता हुआ टूट गया है। जैसे ही धनुष टूटा, बाबा कहते हैं लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाणे, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाणे। तेहि छन राम मठ धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जय जय राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तरि मारग, करहि दिग्गज डोल आई कोल कूर्म कलम। सुर असुर मुनि कर कान बिन्ह, सकल विकल उचारे। कोदंड खंडे उराम तुलसी, जयति बचन उतारहि, जयति बचन उतारहि, जयति बचन उतारहि, जयति बचन उतारहि। जैसे ही राम जी ने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर खींचा, तड़ तड़ करता हुआ धनुष खंड खंड हुआ। धनुष टूटने की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, और बाबा कहते हैं भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजी मार्ग चले। पूरी पृथ्वी आज धनुष के टंकार से भर गई। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल विकल उचार ही। सब पूछने क्या हुआ क्या हुआ, सबने कानों पर हाथ रख लिया। उसी समय गोस्वामी जी ने उद्घोष कर दिया, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचार ही। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कोदंड खंडे राम, मेरे राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया, इसलिए जयति वचन उचार ही। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सबने नेत्र खोल के देखा, धनुष टूट कर गिरा है, राम जी खड़े हैं। सब प्रसन्न हुए। अब जानकी जी को आदेश दिया, हे जानकी जयमाल पहनाओ। सीता जी सखियों के साथ में जयमाला लेकर आई हैं। सखियां बार बार कह रही राम जी को पहना दो, राम जी को पहना दो। जानकी जी ने हाथ ऊपर भी किया पर हाथ पहुँचे नहीं महाराज। क्यों? राम जी थोड़े लंबे हैं, जानकी जी थोड़ी छोटी हैं। अच्छा, एक तो राम जी लंबे, दूसरे पटरे पे खड़े हैं, और तीसरे लंबा सा मुकुट पहन रखा है।
अब तो जानकी जी का हाथ ही ना पहुँचे। राम जी ने कहा प्रभु जयमाला पहनना है, बोले पहनना तो है, तो सरकार थोड़े झुक जाइए ना। राम जी ने कहा देवी हम क्षत्रिय हैं, हम सबके सामने नहीं झुकते, हमारे शीश तो केवल संतों और गुरुओं के चरणों में ही झुका करते हैं, हम सबके सामने नहीं झुकते। जानकी जी ने कहा तब पड़े रहो, जयमाला मिलने से रही। महाराज जयमाला चाहिए, झुकना पड़ेगा। राम जी ने कहा बिल्कुल नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा सरकार कैसे नहीं झुकेंगे, ससुराल में तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, राम जी को भी झुकाना है। पर सखियों ने पहले हाथ जोड़ के विनय किया, झुक जइयो तनिक रघुवीर। कितने लोग चाहते राम जी झुक जाएं? सब चाहते हैं, तो थोड़ी राम जी से प्रार्थना कर लीजिए। अरे झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी। तुम तो अवध के राजा हो राम जी, तुम तो अवध के राजा हो राम जी, तुम तो अवध के राजा हो राम जी, तो अवध के राजा हो राम जी, और मिथिला के हम हैं गरीब, जय हो और मिथिला के हम हैं गरीब, सिया मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी। छोटी सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। हरि बोल। जय हो जय जय हरि बोल। सखियां कहती है राम जी कब से खड़ी जयमाल लिए, हाँ कब से खड़ी, जयमाल लिए कब से खड़ी जयमाल लिए, हाँ खड़ी जयमाल लिए तुम हो बड़े बेपीर, जय हो तुम हो बड़े पीर सिया मोरी छो, झुके जइयो तनिक रघुवीर, सिया मोरी छोटी सी, सिया मोरी छोटी सी, सिया मोरी छोटी सी, सिया मोरी। छोटी सी। सखियां मनाने लगी, अरे तुम तो अवध के राजा हो राम जी, तुम तो। अवध के राजा इतने धीरे से गाएंगे तो राम जी नहीं मानेंगे, थोड़ा और जोर से गाइए ना, सभी पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए। अरे तुम तो अवध के राजा हो, तुम तो अवध के, मिथिला के हम हैं गरीब, मिथिला के सिया मोरी, झुक जइयो तनिक सिया मोरी। हे राम जी झुक जाइए, राम जी नहीं झुके। किसी ने जनक जी को कहा कि सखियां मना रही कब से नहीं झुक रहे, आप कह दो ना। जनक जी ने कहा देखो जमाई को द्वार बुला के झुकने के लिए कहें, ये बात अच्छी नहीं है।
तो कोई दौड़ा दौड़ा विश्वामित्र बाबा के पास गया, बोले सरकार राम जी चेला तो आप ही के हैं, आपकी हर बात मानते हैं, आप ही कह दीजिए ना कि राम झुक जाओ तो झुक जाएंगे। विश्वामित्र बाबा ने कहा देखो राम जी को अयोध्या से मिथिला पहुंचाना मेरा काम था, राम जी से धनुष तोड़वाना मेरा काम था, मैंने कर दिया, धनुष टूट गया, अब इसके आगे की लीला तुम जानो, राम जाने, हमको नहीं खबर, हम नहीं जानते, अब आगे की लीला तुम जानो। अब बड़ी समस्या हो गई, बोले अब महाराज धनुष तो टूट गया, दूसरी समस्या जयमाला की हो गई। राम जी झुकने को तैयार नहीं, जनक जी कहने को तैयार नहीं, विश्वामित्र जी आदेश देने को तैयार नहीं, सखियों की बिना राम जी सुनते नहीं। अब लक्ष्मण जी महाराज बड़े मगन हो रहे, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे। इतने में सीता जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और लक्ष्मण जी से कुछ इशारा में बात किया। सीता जी ने इशारों में लक्ष्मण जी से पूछा देवर जी, बोले हाँ भाभी जी, हमने सुना है कि तुम शेष के अवतार हो, तुम हो लखन शेष अवतार। बोले माता जी बिल्कुल सही सुना है, 100% सत्य है। अच्छा तुम्हारे शीस मही को भारा, तुम शेष हो, बोले बिल्कुल सही है। तो आपके सिर पे पृथ्वी रखी है, बोले 100%। अच्छा तो एक काम करो ना, जब आपके सर पे धरती है तो एक काम करो, जहां मैं खड़ी हूं वहां की धरती थोड़ी ऊपर उठा दो, राम जी के लेवल में कर दो, जयमाला हो जाए, फिर नीचे कर देना। लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया, नहीं हो पाएगा। क्यों माता जी, धरती उठेगी तो पूरी उठेगी ना, और आपको उठाने का मतलब या तो तोड़ के उठाऊं, और विवाह में आपके ये धरती वर्ती टूटे, ये अच्छी बात नहीं है। सीता जी उदास हुई, पर विश्वामित्र जी देख रहे थे कि देवर भाभी के बीच कुछ इशारे हो रहे। तो विश्वामित्र बाबा ने कहा, ओ लक्ष्मण, हाँ गुरुजी, ये क्या चल रहा तुम्हारे और सीता के बीच में? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप कहाँ इन इशारों के बीच में पड़ रहे, ये देवर भाभी के बीच का मामला है, और शादी ब्याह में तो इशारे होते रहते। आप बाबा जी भजन करो, आप काहे को इधर नजर घुमा रहे हो, आप भजन करो ना, आप तो बस माला पे ध्यान दो। गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, बता ना क्या बात हो रही थी तुम्हारे और जानकी में। लक्ष्मण जी ने सब बात बता दी। बोले वो कह रही धरती उठाओ, तुमने क्या कहा? बोले हमने कह दिया नहीं हो पाएगा। विश्वामित्र समझ गए अगर लक्ष्मण चाहे तो जयमाला हो जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण तू जयमाला करवा सकता है? बोले 2 मिनट में तो करवा दे। बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले ये तो भाभी भैया का मैटर, वही जाने, हम बीच में क्यों बोलने जाएं। तो गुरु जी ने एक ऐसी बात कही कि लक्ष्मण जी बिल्कुल तैयार हो गए। आपको पता गुरु जी ने क्या कहा? पता है? नहीं, बता दें। गुरु जी ने कहा, लक्ष्मण आज तू राम और सिया का जयमाला करवा दे, मैं गारंटी देता अगला नंबर तेरा ही होगा। लक्ष्मण जी एकदम खुश हो गए, कहा तब तो अभी करवा देंगे। तुरंत उठे, रामचंद्र भगवान की जय हो। दौड़ते हुए राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। राम जी ने देखा इसको क्या हो गया। राम जी ने कहा उठ जा भाई। लक्ष्मण जी ने कहा ना भैया, रोज आप छोटे छोटे काम करते थे, मैं प्रणाम करके उठ जाता था, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। अरे जिस धनुष को 10,000 राजा ना उठा पाए, मेरे भैया ने उठा करके कमल नाल की तरह तोड़ दिया। आज तो ऐसे नहीं उठूंगा भैया, आपने बहुत बड़ा काम किया। राम जी ने कहा अच्छी बात है, प्रणाम हो गई, उठ जा। बोले ना भैया, आज तो आप उठाएंगे तभी उठेंगे। राम जी ने कहा अरे अभी विवाह हुआ नहीं और तूने पार्टी बदल लिया, अभी से सीता की ओर हो गया, हमारा साथ छोड़ गया, अभी से सीता की पक्ष लेने लगा। राम जी समझ गए, पर अब राम जी करे भी क्या। लक्ष्मण जी चरण हिला रहे, राम जी को लगा उठाना ही पड़ेगा। राम जी को लगा उठाना है, सोई राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे ही झुके थे, जानकी जी ने जयमाल पहना दिया।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बाबा ने दर्शन कराया, जैसे ही जानकी ने जयमाल पहनाया सखियां गाने लगी। गावा ही छवि अवलोकी सहेली, गावहि छवि अवलोकी जय हो सहेली। सिया जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। सिय जयमाल राम उर्मिली। सिय जयमाल राम उर्मिली। जैसे ही महाराज जयमाला हुई, सखियों ने गीत गाया, जय जयकार किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। जयमाला हो गई, सबने सुंदर जय जयकार किया, सुंदर दिव्य जोड़ी का दर्शन किया। अब इसके बाद में ध्वनि जो हुई थी धनुष टूटने से, उसके बाद परशुराम बाबा की समाधि खुल गई महाराज। और परशुराम बाबा फरसा लेके सीधे चल पड़े जनकपुर की ओर। इधर जितने राजा थे इस दृश्य को देखा, जय जयकार होते देखा, सब जल के आग बबूला हो गए। सारे राजा आपस में युद्ध की तैयारी करने लगे। बोले युद्ध करो, राम ने धनुष तोड़ा तो इससे क्या होगा, जानकी से विवाह तो हम करेंगे। जनक जी यदि कुछ कहते उनको भी बंदी बना लो। सब आपस में ऐसी ऐसी चर्चा करने लगे, राम से युद्ध करो, लक्ष्मण से युद्ध करो। लक्ष्मण जी दांते किटकिटा रहे, बोले भैया कुछ कहते क्यों नहीं, आप कहो तो इनका उत्तर दे दें। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम चुप रहो, क्यों, अब इन्हें राम की जरूरत नहीं, अब इन्हें परशुराम की जरूरत है। और इतना कहते ही महाराज धम धम करते हुए परशुराम जी का आगमन हो गया। जैसे ही परशुराम बाबा को देखा, जितने भी राजा थे जो अभी तक बोल रहे थे युद्ध करो, ये करो, वो करो, परशुराम जी को देखते ही सबकी बोलती बंद हो गई महाराज। और सारे जैसे ही परशुराम बाबा आए, उन्होंने तो आते ही कह दिया कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सभा से अलग हो जाए, नहीं सबको मार डालूंगा। सबने कहा देखो आज तो मरना निश्चित है, ये बाबा फरसा वाला छोड़ेगा नहीं। क्यों, अब सारे राजा कह रहे तो हमने तो पहले ही कहा था कि निकल चलो यहाँ से, अब सब मारे जाएंगे। सब आपस में चर्चा कर रहे। लक्ष्मण जी से थोड़ा विवाद हुआ, पर राम जी ने अपने स्वरूप का दर्शन करवाया तो परशुराम बाबा को भगवान नारायण की छवि दिखी। और फिर प्रणाम करके परशुराम बाबा लौट जाते हैं। अब निमंत्रण लेकर के, विवाह का निमंत्रण लेकर के दूत अयोध्या जाते हैं। दशरथ जी को खबर मिली और बारात आने की सूचना मिली, तो दशरथ जी ने सुंदर बारात सजाई और बारातियों को लेकर के दशरथ जी आ गए सीधे जनकपुर में। अब देखिए बारात भी आ गई, दूल्हा भी आ गया, बाराती भी आ गए, पर विवाह किस दिन होना है किसी को नहीं मालूम। राम जी की बारात भी बहुत अजब गजब है महाराज। हाँ, किसी को खबर नहीं विवाह कब होना है। अब सब बाराती आ गए, तब लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी ने बनाई, नारद जी के हाथों भिजवाई। और नारद जी जब लग्न पत्रिका लेके आए तो सबसे पहले राम जी के पास गए। राम जी ने कहा ये बाबा जी कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा आपकी लग्न पत्रिका लेके आए हैं। और नारद जी ने हंस के भगवान की चुटकी भी ले ली। देखो प्रभु, एक आप हैं कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, और एक हम हैं कि आपकी लगन पत्रिका लेके आए हैं। राम जी ने कहा वाह वाह बाबा, आप एक भी मौका छोड़ते नहीं हैं। नारद जी तो ऐसे ही है महाराज। अब तो विवाह की सुंदर तिथि आई और कहते हैं राम जी सुंदर दूल्हा बने। और जब राम जी सुंदर दूल्हा बने और इस दृश्य को विश्वामित्र बाबा ने, वशिष्ठ जी ने देखा,
तो विश्वामित्र जी ने जनक जी को बुला के कहा, आपके घर में और भी बेटी हैं क्या? बोले महाराज अभी तो 3 बाकी हैं। विश्वामित्र बाबा के मन में बात आई। विश्वामित्र बाबा ने कहा, जनक जी आप कहिए तो दशरथ जी के घर में 4 बेटे, आपके घर में भी 4 बेटियां, आप यदि स्वीकृति प्रदान करें तो क्यों ना इसी मंडप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह कर दिया जाए। जैसे ही सुना महाराज दोनों तो गदगद हो गए। जनक जी दशरथ जी सब प्रणाम करने लगे, प्रभु जय हो जय हो, आपने बड़ी गजब की बात कही। अब तो आनंद चौगुना हो गया क्योंकि 4 दूल्हा बन गए महाराज। विवाह एक का होने वाला था, अब दूल्हा 4 हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया दूल्हा बने, सुंदर मोर बांधा और चारों भैया जब दूल्हा बन करके चले, उस छवि को देखने आज देवता आकाश से उतरे और सब नाच रहे और सब गा रहे। अब राम जी की बारात जा रही है, कितने लोग बारात में चलेंगे? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको यही